आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उस टूल के बारे में जिसका यूज हम खुद यहाँ WS Cube Tech में करते हैं और उस टूल का नाम है Ubersuggest। Ubersuggest वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है जिनका आप यूज करके कीवर्ड रिसर्च और काफी सारी SEO रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप Ubersuggest का यूज करके कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो आज हम करने वाले हैं Ubersuggest का यूज और Ubersuggest का यूज करके हम निकालने वाले हैं कुछ अमेजिंग कीवर्ड्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर के बारे में। उसका यूज करके हमने काफी सारे कीवर्ड्स निकाले थे। अब टाइम आता है कि उन कीवर्ड्स का हम कंप्लीट एनालिसिस करें, क्योंकि गूगल एड्स में जो हमें वॉल्यूम दिख रहा था, जो हमें कंपटीशन दिख रहा था, वो एक्यूरेट नहीं था क्योंकि उसमें पेड एड्स भी शामिल थी। लेकिन Ubersuggest में हम कंप्लीट SEO के लिए यूज होने वाली वॉल्यूम और कंपटीशन यूज करेंगे। सो काफी ज्यादा एक्यूरेट ये टूल है। मैं 100% तो देखिए कोई भी टूल नहीं है कीवर्ड प्लानिंग की अगर मैं बात करूं SEO के लिए, लेकिन 90% तक वी कैन एक्सपेक्ट कि 90 to 95% इसकी एक्यूरेसी रहती है एंड काफी फेमस टूल है। काफी सारी कंट्रीज में और इंडिया की भी काफी अच्छी कंपनीज में इसको यूज किया जाता है। तो चलिए फिर डायरेक्टली चलते हैं Ubersuggest पर। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है Ubersuggest। ओके, सो ये Ubersuggest पर हम आ जाएंगे। तो Ubersuggest इस वेबसाइट का पार्ट है। तो आपको ये देखिए Ubersuggest या तो सिंपली आप टाइप कर सकते हैं या फिर नील पटेल पर जाकर Ubersuggest आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर नॉर्मली मैं गूगल पर Ubersuggest टाइप करती हूँ और ये आ जाता है। फर्स्ट वेबसाइट आपको यही मिलेगी। ओके, सो अभी ये देखिए इस तरह से इसका इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। आपको सिंपली सबसे पहले साइन इन कर लेना है। ठीक है, सो साइन इन होने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी आई हैव द पेड वर्जन, सो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। नहीं तो आप इसका जो फ्री वर्जन है वो भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको कंप्लीट इसका नॉलेज देना था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन Ubersuggest की बतानी थी, तो इसीलिए मैंने पेड वर्जन इसका ले लिया है। कंपनी में भी मोस्टली हम इसी टूल का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिंपली मैं लॉग इन हो गई हूँ। एक बार प्लान्स एंड प्राइसेस देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इंडिविजुअल, बिजनेस एंड एंटरप्राइज एंड एजेंसी। तो अभी मैंने बिजनेस वाला यहाँ पर परचेज किया हुआ है। आप एंटरप्राइज एजेंसी वाला भी कर सकते हैं, फिर इंडिविजुअल वाला भी। इंडिविजुअल वाला आप देखेंगे तो दैट वुड बी $12 अ मंथ, और ये काफी सही है। मतलब अगर मैं सेमरश की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में, सो इसीलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा। ओके, सो $12 अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास ये अमाउंट हो जाता है। सो ये काफी सही अमाउंट है अगर मैं बात करूं बाकी सारे SEO टूल्स की। सो इंडिविजुअल आप परचेज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा Ubersuggest आता है जब हम लॉग इन करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए इसका पहले एक बार इंटरफेस का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे इसका यूज करके। तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर आप रैंक ट्रैकिंग देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट की, साइट की ऑडिट कर सकते हैं। कंप्लीट क्रोम का एक्सटेंशन है जो कि आपके क्रोम पर ही डायरेक्ट पुट हो जाएगा और आप उसको यूज ले सकते हैं व्हाइल डूइंग योर SEO। उसके बाद में कीवर्ड वाला पॉइंट है, तो कीवर्ड का ओवरव्यू यानी किसी एक कीवर्ड का आप एनालिसिस कर सकते हो। कीवर्ड के उसी कीवर्ड से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज आपको मिल जाएंगे। कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक, ट्रैफिक का यूज करके यानी मंथली वॉल्यूम का यूज करके आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो। सिमिलर वेबसाइट्स उस कीवर्ड से, कोई भी आप कीवर्ड पुट करेंगे और उससे सिमिलर जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। कंटेंट आइडियाज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा ये एक नया ऑप्शन आया है, दैट इज कीवर्ड लिस्ट। कीवर्ड की आप कुछ पर्सनल लिस्ट भी बना सकते हो। सो ये है हमारा ट्रैफिक वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर ट्रैफिक ओवरव्यू मिल जाएगा, टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक आपको मिल जाएंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि दो चीजों के लिए मेनली मैं Ubersuggest का यूज करती हूँ, एंड वन इज कीवर्ड एंड सेकंड वुड बी द बैकलिंक चेकर। ओके, सो बहुत ही अच्छा ये टूल है। मतलब बैकलिंक्स की अगर मैं बात करूँ और कीवर्ड की बात करूँ तो इन दोनों के लिए इट्स अमेजिंग। सो बैकलिंक्स का ओवरव्यू मिल जाता है और कहाँ और बैकलिंक्स की अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाती है। तो चलिए, जिस चीज के लिए मेनली हम यहाँ पर आए हैं, आई एम यूजिंग द कीवर्ड प्लानर। सो कीवर्ड्स में आप जाएंगे तो कीवर्ड ओवरव्यू वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड पुट करना है और यू हैव टू सर्च। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने गूगल एडवर्ड्स का यूज करके, गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर का यूज करके हमने कीवर्ड्स की कुछ लिस्ट निकाली थी। उसमें से हमने जो भी कीवर्ड्स चूज किए हैं अपने अकॉर्डिंग, उसको हम यहाँ पर एक एक करके एनालिसिस करेंगे। और भी कोई आइडियाज मिलते हैं तो उसको हम अपनी शीट में ऐड करते जाएंगे। बाकी स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट SEO की कीवर्ड प्लानिंग का प्रोजेक्ट करके प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तो वहां से आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं कीवर्ड टाइप करती हूँ जो भी मैंने शीट बनाई थी।
तो अभी तक जो भी हमने कीवर्ड्स निकाले हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमने फिल्टर करके गूगल एडवर्ड्स से अराउंड 35 के आसपास कीवर्ड्स निकाल लिए थे। जो हाउस कीपिंग वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये सारे कीवर्ड के आइडियाज जो मैंने निकाले हैं वो मैंने गूगल एडवर्ड्स का यूज करके या फिर गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर का यूज करके निकाले हैं। अभी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स का यूज किया जाता है एड्स के लिए, पेड एड्स के लिए। सो इस वॉल्यूम में जो पेड एड्स वाली वॉल्यूम है, कॉम्पिटिशन में जो पेड एड्स वाले जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो मुझे उनको हटाने के लिए अब क्या करना होगा, मुझे ये देखिए मैंने 2 और कॉलम बना लिए हैं। वन इज यूएस वॉल्यूम, यूएस मतलब उबर सजेस्ट वॉल्यूम, एंड यूएस कंपटीशन यानी उबर सजेस्ट कंपटीशन। आप अपने अकॉर्डिंग ये जो शीट है इसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस शीट को और भी थोड़ा सा मैनेजमेंट इसका सही करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे इनका थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जैसे ये 31 कीवर्ड्स थे, अब मैं क्या करूंगी, इन सभी कीवर्ड्स को मैं कॉपी करके और उबर सजेस्ट के जो ओवरव्यू वाला पार्ट है यहाँ पर पेस्ट करती जाऊंगी। और यहाँ पर जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, उबर सजेस्ट में आपको क्या मिलती है, लोकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप अपनी लोकेशन और आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इंडिया यहाँ पर टाइप करती हूँ तो इंडिया में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर आ जाती हैं। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप किसी लोकल लैंग्वेज में टारगेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का भी आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है। और ये ऑप्शन हमने देखा था कि गूगल एड्स में नहीं था। ओके, सो इस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी मेरा कीवर्ड है वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट की हुई है और इंडिया मैंने लोकेशन टारगेट की हुई है। अब यहाँ पर एक चीज है कि आपको यहाँ पर ना, जैसे दिल्ली भी अगर आप टारगेट करना चाहते हो ना, तो आप दिल्ली को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कीवर्ड में स्पेसिफिक लोकेशन बताई गई है, स्पेसिफिक लोकेशन का नाम आया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिल्ली है, तो आप लोकेशन, जितनी वास्ट लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं उतनी सिलेक्ट कीजिए। अभी जैसे इंडिया का ऑप्शन है तो ऑल ओवर इंडिया से, जैसे मान लीजिए राजस्थान से भी अगर कोई पर्सन टाइप कर रहा है हाउस कीपिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो ये क्लियर सी चीज है कि उस सर्विस जो चाहिए वो दिल्ली में चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि उसकी भी वॉल्यूम मुझे पता चले। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज मैंने इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट किया है और अब मैं सर्च ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हमने वॉल्यूम और कंपटीशन वाली वीडियो की थी तब मैंने आपको कि वॉल्यूम को और किस नाम से जाना जाता है, कंपटीशन को और किस नाम से जाना जाता है, वो भी चीजें बताई थी। तो अब आपको वो चीज यहाँ पर काम आएगी। देखिए, सर्च वॉल्यूम हमारा इतना है, यानी मंथली जो सर्च वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है, तो मंथली सर्च वॉल्यूम है 480, ठीक है। एसईओ डिफिकल्टी, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं कंपटीशन, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये एसईओ डिफिकल्टी यहाँ पर इजी है। अब इजी का मतलब क्या है कि 30 से कम है, तो हमने सीखा था कि ये लो कंपटीशन है, या फिर इजी बोल सकते हैं या फिर लो कंपटीशन बोल सकते हैं। ये पेड डिफिकल्टी है, कॉस्ट पर क्लिक, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये एड्स वाले सेक्शन का काम का है। ये 2 चीजें हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वन इज सर्च वॉल्यूम, तो ये इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम हो गई, एसईओ डिफिकल्टी हो गई। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगी कि इसको या तो आप कॉपी कर लीजिए। अब ये जो 480 है, ये 30 है, ये मैं ये तो नहीं कहती कि ये 100% एक्यूरेट है, लेकिन गूगल एड्स के कंपैरिजन में 95%, जैसे मैंने आपको बताया 95% अप्रॉक्सीमेटली ये एक्यूरेसी इसकी रहती है, मतलब ये सही है, ठीक है। सो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस कीवर्ड को हम चूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर मैं जैसे डाल देती हूँ, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पुट, ठीक है। 480 हमारा था वॉल्यूम एंड 30 मेरा था कंपटीशन, ठीक है। ऐसे ही अब आपको हर एक कीवर्ड को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एक एक कीवर्ड को यहाँ पर कॉपी करती जाऊंगी और इधर मैं यहाँ पर पेस्ट करती जाऊंगी, ठीक है। सर्च करने के बाद में 260 एंड 31 यहाँ पर आ गया, तो मैं इसको यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखती जाऊंगी, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा सा मैनुअल, थोड़ा सा वर्क है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हमारे कीवर्ड 31 हो गए हैं। लेकिन हम इसको और भी, अगर आप चाहते हैं ना कि और भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपको, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हर एक पेज का हमें कीवर्ड एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। सो इसीलिए इनमें से आप और भी अपने कीवर्ड्स को कम कर सकते हैं, जो भी बहुत ज्यादा, जिन पे कम वॉल्यूम है उनको हटा सकते हैं एंड फिर उसके बाद में एनालिसिस कर सकते हैं। तो मुश्किल से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 20 कीवर्ड्स आपके पास जब रह जाएं फाइनल एनालिसिस करने के लिए, तभी आप उबर सजेस्ट पर आएं और इसको यूज करके जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लें। सो ये आपने देखा कि हमने एक बेसिक कीवर्ड यहाँ पर टाइप करके और उसके बाद में हमने काफ़ी सारे कीवर्ड्स यहाँ पर निकाले हैं। तो ये देखिए पूरी शीट जो है ये मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। ये देखिए उबर सजेस्ट का वॉल्यूम, उबर सजेस्ट का कंपटीशन। अब ये वाली जो हमने पहले जो गूगल एडवर्ड्स से जो हमने कुछ आइडियाज़ निकाले थे उनको मैं एक बार हटा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ना आप क्लियरली यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये सारे लो वाले कीवर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 45 यहाँ पर उबर सजेस्ट
के हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन है दैट इज मीडियम कंपटीशन, लेकिन मेरे को ये सेम कीवर्ड पर गूगल एडवर्ड्स ने बताया था कि भाई यहाँ पर लो कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ये पेड टूल्स हैं जैसे उबर सजेस्ट हो गया, सेमरश हो गया, इन पर हमें ज़्यादा रिलाई करना चाहिए रेदर देन गूगल एड्स। मैं ये नहीं कह रही कि गूगल एड्स सही नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर पेड एड्स के लिए, ये बात हम समझ चुके हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अब ये वाली जो रो थी ना, मैंने उसको हटा देती हूँ और अब ये उबर सजेस्ट वाली वॉल्यूम रह गई है। ठीक है, तो इसको वापस से एक बार सॉर्टिंग कर देते हैं हम। ठीक है, सो मैं इसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एक बार सॉर्ट कर रही हूँ। सॉर्ट मैं कर रही हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने सॉर्ट कर दिया और जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाला था वो यहाँ आ गया और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर मेरे जो कीवर्ड्स थे वो सेट हो चुके हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम इस कीवर्ड एनालिसिस टूल को देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक सर्च बाय वेबसाइट भी ऑप्शन है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर पुट करती हूँ तो मुझे नए कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाएंगे। एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। जैसे WS क्यूबटेक का ही मैं कोई पेज ओपन कर लेती हूँ। जैसे वर्डप्रेस ट्रेनिंग का ये पेज है। ठीक है, इसका मैंने URL किया कॉपी और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और मैं सर्च करूँगी इंग्लिश इंडिया, मेरी लोकेशन रहेगी। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को कीवर्ड आइडियाज मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे इस पर 27,100 वॉल्यूम है, लेकिन इस पर जो SEO कंपटीशन है वो 59 है। और ये देखिए आप जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन PHP है, वॉल्यूम काफी अच्छा है। इसका जो SEO डिफिकल्टी यानी इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम ही है। और भी जो लो कंपटीशन वाले हैं, ये जो ग्रीन वाले, ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और ये यहाँ पर आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। आप जैसे हमने गूगल एडवर्ड्स में समझा था कि इसको पूरा डाउनलोड करने का, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप डिफरेंट फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि मुझे वही कीवर्ड चाहिए जिनकी वॉल्यूम 1000 से लेकर 10,000 के बीच में हो, तो मैं वो कीवर्ड भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर SEO डिफिकल्टी की बात करूँ तो 0 से लेकर मैं जैसे मीडियम की बात करती हूँ तो 69 तक ही की जो SEO डिफिकल्टी है वो रखूंगी। ठीक है, अब मेरी यहाँ जो ये शीट है मैं इसको एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सपोर्ट ऑल या फिर एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, तो मैंने एक कीवर्ड को यहाँ पे हटा दिया है। तो एक्सपोर्ट सेलेक्टेड को मैंने, ये CSV मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, यानी आप इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको गूगल एडवर्ड्स की हेल्प नहीं लेनी है तो आप उबर सजेस्ट से ही डायरेक्ट अपनी लिस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। और कई लोग डायरेक्टली जो है वो उबर सजेस्ट की ही हेल्प लेते हैं, तो आप उस केस में भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि गूगल एड्स की हेल्प हमने इसीलिए ली है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स है। LSI कीवर्ड्स के आइडियाज हैं वो मिल जाते हैं। यही रीजन था कि मैंने डायरेक्टली उबर सजेस्ट का यूज ना करके मैंने सबसे पहले गूगल एड्स से आइडियाज निकाले और उसके बाद में मैंने उनका एनालिसिस किया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज के लिए मेरे पास 83 अच्छे कीवर्ड्स आ चुके हैं जिनका सबका जो वॉल्यूम है वो 1000 से ज्यादा है एंड कंपटीशन ओनली मीडियम एंड लो है। ठीक है, सो ये मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट बन के आ चुकी है। इसमें से आप अपना मोर सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को देख सकते हैं। सो काफी अच्छा टूल है। अगर मैं कीवर्ड रिसर्च की बात करूं, ये जो फिल्टर्स हमने यहाँ पर लगाए हैं, ये यहाँ पर आप इस ऑप्शन में ही जहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू वाला पार्ट था वहां पर भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आपको एक भी चीज आपके माइंड में ब्लर ना रहे यानी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने एक कीवर्ड टाइप किया, ऐसे आप 3-4 कीवर्ड्स यहाँ पर टाइप कर सकते हो, लेकिन मैं वन टाइम में एक ही कीवर्ड लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद में अब ये कीवर्ड आपको लगता है कि इतना सा मेरे को नहीं करना, सिंपली यहाँ पर अपनी डिजायरेबल वॉल्यूम सर्च कर लो। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देती हूँ कि मुझे एटलीस्ट जो है वो मुझे 10,000 की वॉल्यूम चाहिए, तो मैंने 10,000 यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ये यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, अप्लाई होने के बाद में SEO डिफिकल्टी मैंने जैसे मीडियम और मुझे ईजी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 69 लिख दिया क्योंकि आप देख सकते हैं कि 69 तक मीडियम हमारी वॉल्यूम है। ओके, और उसके बाद में इसी शीट को आप एक्सपोर्ट टू CSV कर सकते हो। एक्सपोर्ट ऑल का ऑप्शन आप क्लिक कीजिए। ये देखिए आपकी शीट जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है और ये रही आपकी शीट। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 11 रिजल्ट्स आए हैं और क्योंकि वो इसी वजह से आए क्योंकि जो मैंने सर्च वॉल्यूम थी उसकी एक रेंज फिक्स कर दी थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर आप और भी ज्यादा कीवर्ड्स चाहते हैं तो आपकी जो फिल्टर था उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये देखिए मुझे यहाँ पर आइडियाज मिल चुके हैं। तो इस टूल में देखिए सजेशन के साथ में कुछ और इसको देख लेते हैं, जैसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं यानी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी जो कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसी के साथ में अगर क्वेश्चंस किसी ने पूछे हैं दैट व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, हाउ डिजिटल मार्केटिंग
वर्क्स। तो ये क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के लिए ही मैं आपको एक और टूल के बारे में बताऊंगी जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। सो ये हमारे प्रपोजिशंस यहाँ पर आ जाएंगे। अगर जो प्रपोजिशंस ऐड हुए हैं कि इज वर्ड यूज हुआ है या फिर नियर मी वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, सो ये सारे प्रपोजिशन के साथ आ जाएंगे। और यहाँ पर कंपैरिजन कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ अगर किसी वर्ड का कंपैरिजन हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। सो ये यहाँ पर भी आपको कुछ आइडियाज मिल जाते हैं। तो काफी अच्छा टूल है जिसका आपको यूज जरूर करना चाहिए जब भी आप एसईओ की कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि अगर मैं सेमरश और उबर सजेस्ट में कंपेयर करूं, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा, क्योंकि सेमरश का जो मंथली चार्जेस हैं, जो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी उसका पेड वर्जन लेने के लिए, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उबर सजेस्ट की मैंने आपको बताया कि इट्स $12, तो $12 एक सही अमाउंट है जो आप पे करके और अपना एसईओ सीख सकते हो या फिर एसईओ कर सकते हो। सो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ उबर सजेस्ट। सो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ उबर सजेस्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक हमने सिर्फ उबर सजेस्ट की वॉल्यूम और कंपटीशन निकाला है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन कीवर्ड्स में से भी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स का सिलेक्शन कर सकते हो और क्या क्या आपको बेंचमार्क्स रखने हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड कंप्लीट ही हमारा कोर्स चल रहा है, कंप्लीटली फ्री ये कोर्स है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको डेली 2 वीडियोस मिलेंगी। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।